जब हमने ये हमारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जो ये ब्लड डोनेशन कैंप 1986 से वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज कर रहा है, परमपिता परमात्मा सब में, सब जीवों में, जितने मनुष्य सब में अंश है ईश्वर का। जो हमारे मिशन के सेवा करने वाले सेवा दल के सदस्य हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, भाई हैं, लगातार अवेयरनेस कैंप चला रहे थे। और लगभग हर साल यहाँ पे तो मैं देता ही हूँ, बाहर भी किसी भी हॉस्पिटल से मुझे फोन आता है, मैं जाकर ब्लड देता हूँ। निरंकारी मंडल आज मानव एकता दिवस मना रहा है और जो ध्येय वाक्य है मंडल का कि व्यक्ति का जो खून है वो नालियों में नहीं नलियों में बहना चाहिए, और इसी ध्येय वाक्य के साथ में लगातार 40 वर्षों से ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है और हर वर्ष सैकड़ों लोग यहाँ पर रक्तदान कर लोगों को नई जिंदगी देते हैं। हमारे साथ निरंकारी मंडल से संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या उद्देश्य है पूरे मंडल का और लगातार कितने वर्षों से ये सेवा कार्य चल रहा है? सन 1980 24 अप्रैल को सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की शहादत के बाद सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जब गुरु रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने बदले की भावना न लाते हुए उन्होंने कहा कि मानव का रक्त जो है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और उस भावना से उन्होंने हिंसा का जवाब अहिंसा से देते हुए ब्लड डोनेशन कैंप उस समय से चालू हुए, उनके आदेश से। अभी वर्तमान सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आदेश पे ये पिछले लगातार 40 वर्षों से चल रहा है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो संत निरंकारी मंडल की भिलाई ब्रांच को भी आदेश हुआ था कि इस दिन यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करना है, जो कि हम लोग हर साल करते हैं। और लगभग पिछले साल भी 250 यूनिट से ज़्यादा का ब्लड डोनेट हुआ था और अभी 160 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 110 लोग रक्तदान कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है कि ब्लड डोनेशन कैंप अभी शाम तक चलेगा और शाम होते होते पिछले बार का जो आंकड़ा है वो हम लोग इसमें पार करेंगे। और लोग बहुत उत्साह से आगे बढ़कर रक्तदान कर रहे हैं और साथ में सत्संग भी चल रही है, सत्संग भी है और ब्लड डोनेशन कैंप है। यहाँ कुछ लोग रक्तदान कर रहे हैं, कुछ बाकी सत्संग में बैठे हैं और वहाँ से धीरे धीरे आके यहाँ पे रक्तदान कर रहे हैं। और गुरु के आदेश से मानवता को महत्व देते हुए कि आज की डेट में रक्त की बहुत ज़रूरत है। हम लोग को कई बार जो है वो जिला हॉस्पिटल से खबर आती है कि ब्लड बैंक में कमी हो गई है, तो निरंकारी मिशन वहाँ भी जाके ब्लड डोनेशन करते रहता है। और आज पूरे हिंदुस्तान में ये ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जिसमें राजनांदगांव में भी चल रहा है, भिलाई में भी चल रहा है, बिलासपुर में भी चल रहा है, रायपुर में भी चल रहा है। तो निरंकारी मिशन आज अपने गुरु की शहीदी दिवस को मानव एकता दिवस के रूप में मनाता है और ये पूरे वर्ल्ड में ये सब ब्लड डोनेशन कैंप आज के दिन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लाखों यूनिट जो है वो ब्लड डोनेट होता है आज के दिन। जिस तरीके से आज तो ब्लड डोनेशन कैंप है, बाकी वैसे सेवा कार्य मंडल के लगातार चलते हैं, किस किस तरह के कार्य हमारे भिलाई ब्रांच में कर रहे हैं? भिलाई ब्रांच में हम लोग अभी पिछले दिनों ही नदी सफाई अभियान के तहत शिवनाथ नदी का जाके निरंकारी मंडल के सेवा दल के सदस्यों ने जाके वहाँ पे सेवा करके पिछले मेरे ख्याल से 3 साल से लगातार शिवनाथ नदी की सफाई हर साल हम लोग जाके करते हैं। उसका एक दिन डिसाइड होता है और उस दिन में जाके करते हैं। हॉस्पिटलों की लगातार सफाई निरंकारी मिशन के सेवा दल के सदस्य करते हैं। स्टेशनों की सफाई करते हैं और जहाँ से कभी भी कोई आपदा आती है या कुछ आती है तो गवर्नमेंट के निर्देश पे हम लोग सदगुरु के आदेश से वहाँ भी जाके करते हैं। कोरोना काल में जब ब्लड डोनेशन कैंप सार्वजनिक तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे और कोई जिला हॉस्पिटल में जाके उस समय देने से भी लोग डरते थे, तो जिला हॉस्पिटल ने जब कहा था तो हर हफ्ते 25-25 लोग जाके वहाँ पे ब्लड डोनेट करते थे। तो इस तरह से जहाँ भी मानवता को निरंकारी मिशन की ज़रूरत है तो निरंकारी मिशन हमेशा वहाँ खड़ा है, क्योंकि वो सब में एक ईश्वर को देखता है। निरंकारी मिशन जब ब्रह्म ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है तो उसको ईश्वर को सर्वव्यापी जान के हर इंसान के अंदर ईश्वर को देखते हुए ईश्वर का रूप मान के उनकी सेवा करने को तत्पर रहता है। जिस तरह के सेवादारों की बात करें, कितने सेवादारों की टीम आप लोगों की है? हमारे पास करीबन अगर महिलाओं की बात करें तो 150 से 150 करीब महिलाएं हैं और 200 के करीब ऊपर 200 के ऊपर क्या कहते हैं जेंट्स, 700 का करीबन सेवा दल हमारा पूरा टोटल काउंट होता है यहाँ पर। और यंगस्टर्स में इस बार जैसे हम लोगों ने क्या कहते हैं हमारी टीम ने पूरा प्रचार प्रसार भी किया है। 25 दिनों से जो हमारे मिशन के सेवा करने वाले सेवा दल के सदस्य हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं, भाई हैं,
लगातार क्या बोलते हैं अवेयरनेस कैंप चला रहे थे, जिसमें सूर्या मॉल में बहुत अच्छे से इन्होंने सूफी संगीत का प्रोग्राम रखा, जिसमें विजिटिंग कार्ड दे के लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया। शहीद भगत सिंह गार्डन में जाके वहाँ पे नुक्कड़ नाटक किया, उस पे क्या बोलते हैं विजिटिंग कार्ड दे के उन्होंने लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित किया। तो इसमें इसका प्रतिसाद ये मिला कि निरंकारी मिशन के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं और दूसरे समाज के लोग भी आके बहुत उत्साह के साथ ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। और हम लोग का लगभग जो है वो 600 से 700 का अपना सेवा दल है, जिनका आपने देखा होगा कि महिलाओं की भी वर्दी अलग से है और पुरुष सेवा दल की भी वर्दी है। और ये हमेशा मानव सेवा के लिए कभी भी अपने आप को तैयार रखते हैं। जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ जाए ये वहाँ गुरु के आदेश से प्रशासन चाहता है तो वहाँ सब जाते हैं। जैसे हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 10,000 फुट ज़मीन ली थी और 10,000 फुट में 500 पेड़ लगा के उसको 3 साल तक लगातार हमारे ही मिशन के सेवा दल के लोग वहाँ पे सेवा करते हैं और आज वो मानव निर्मित जंगल बन चुका है। पर्यावरण के लिए सदगुरु का आदेश था कि जगह जगह जितनी ज़मीनें शासन से आपको मिल सकती है वो लेके उसमें अपना परिश्रम करके मानव निर्मित जंगल का निर्माण किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे और पर्यावरण की जो है वो सुरक्षा हो सके। प्रदूषण चाहे बाहर हो या अंदर हो, दोनों ही समाज के लिए खतरनाक है, तो ये दोनों ही को दूर करना है, इसलिए मिशन हमेशा इस कामों में तत्पर है। मंडल की निकिता और सविता जी है। निकिता जी, ब्लड डोनेशन का अवेयरनेस भी आप चलाते हैं, खुद कब डोनर बनी और कैसा अवेयरनेस अब? मैं 10 साल से ब्लड डोनेट कर रही हूँ और एवरी 3 months वी यूज टू डोनेट ब्लड। हमें हॉस्पिटल से भी कॉल आ जाता है, अगर किसी को भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी पूरी टीम है संत निरंकारी मिशन की, हम तुरंत ब्लड अरेंज भी करवा देते हैं। अभी अवेयरनेस की बात करें तो किस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोग चलाते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग मॉर्निंग में, हमारी पूरी जो टीम है यंगस्टर्स की, पूरा दुर्ग का लोकेशंस, भिलाई की लोकेशंस में जाके हमने लोगों से बात किया है, उनके ओपिनियंस लिए हैं और उनकी बातें सुनी है और हमने कुछ कार्ड्स बनाए हुए थे, अपने नंबर्स भी हमने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। और हमारे साथ सविता जी जुड़ रही हैं। आप तो काफी सालों से हैं, आपके परिवार पूरा जुड़ा हुआ है मंडल से, तो किस तरीके के सेवा कार्य को आप देख पाती हैं, कितना इसमें बदलाव हो रहा है, जो आपकी टीम है कितनी बड़ी? जी। जब हमने ये हमारा संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन जो ये ब्लड डोनेशन कैंप 1986 से वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो जब देखने में आया कि शुरुआत में बहुत कम स्ट्रेंथ होती थी, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाती है, चक्कर आते हैं या और भी कई तरह की चीज़ें थी। बट बाय एंड बाय हमारी जो हमेशा से जो युवा टीम है जो निरंकारी मिशन से जुड़े हुए, हम लोग हर साल जाकर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं जगह जगह जाके। जैसे इस बार हमने मॉल में भी किया, सूफ़ी नाइट किया, सूफ़ी प्रोग्राम था, उसके थ्रू हमने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा और उनको बताया कि ब्लड डोनेट करने से एक तो सबसे बड़ी बात जो भ्रांति है कि कमज़ोरी बिल्कुल भी नहीं आती है, कैंसर से बचाव होता है, हार्ट ब्लॉकेजेस वगैरह में वो भी ठीक होती हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नया ब्लड बनता है तो एक नई एनर्जी भी आती है बॉडी, और जो जिनका मतलब वेट ज़्यादा है, वेट मैनेजमेंट में भी ये बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे करके कई सारे बेनिफिट्स हैं जिसका हमने बताया, तो उसी का ये रूप है कि आज आप देख रहे हैं लगातार सब ब्लड डोनेट करने आ रहे हैं, एक के साथ एक जुड़ के। तो बहुत अच्छा लगता है कि इतने सालों में हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। जो पहले 40-50 यूनिट होता था, अभी 300-350 तक हमारा जाता ही है यूनिट्स। तो और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात हमारी सदगुरु माता जी का एक आशीर्वाद होता है, तो सदगुरु के आशीर्वाद से ये सारे काम हम लोग कर भी पाते हैं। बात करें आध्यात्म और सेवा की, तो किस तरीके से एक दूसरे के पूरक है? जी देखिए, अध्यात्म में सबसे पहले ये बताया मनुष्य जन्म का उद्देश्य इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति है। तो और परमपिता परमात्मा सब में, सब जीवों में, जितने मनुष्य सब में अंश है ईश्वर का। तो हमारे निरंकारी मिशन में यही बताया जाता है कि सब में परमात्मा का रूप है। तो जब हम सब में परमात्मा का रूप देखते हैं तो वो सब हमारे भाई बहन हो गए। तो फिर ये अध्यात्म से ये पता चलता है, तो फिर ये नहीं लगता कि हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्क भी अहम होता है कि मैं कर रहा हूँ और कोई और लेने वाला है, मैं करने वाला हूँ।
ये यहाँ पे सेल्फलेस सर्विस होती है। ये फ़र्क होता है अध्यात्म और नॉन आध्यात्मिक चीज़ों में। तो अध्यात्म जब जुड़ जाता है तो कोई भी सेवा सेल्फलेस होती है, और फिर उसके अंदर मैं मेरी वाली भावना नहीं होती कि मैंने दिया या ये लेने वाला है। वो सब ईश्वर की कृपा से जो भी हो रहा है वो फिर अध्यात्म से जब जुड़ते हैं तो यही एक भावना काम करती है कि हम जो भी कर रहे हैं ये सब ईश्वर के बंदों के लिए कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन की बात करें तो यहाँ पर कई ऐसे सदस्य हैं जो कई सालों से देते आ रहे हैं और एक रिकॉर्ड भी बन रहा है। शंकर भैया, कितने वर्ष में आपको देते हुए? मेरा आज 73वां रक्तदान था यहाँ पर, और लगभग हर साल यहाँ पे तो मैं देता ही हूँ। बाहर भी किसी भी हॉस्पिटल से मुझे फोन आता है, मैं जाकर ब्लड देता हूँ। दुर्ग हॉस्पिटल में भी मैंने दिया, सेक्टर 9 में भी दिया। जहाँ भी लोगों को आवश्यकता होती है मेरी, मैं बिल्कुल दौड़ के रक्त देता हूँ। क्या कोई कमजोरी, कोई ऐसी शारीरिक तकलीफ ब्लड नहीं, मेरे शरीर को देखे एकदम हष्ट-कष्ट बढ़िया, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हमारे साथ हेमलता जी भी है। हेमलता जी, आप भी वर्षों से दे रही, कितने साल? हाँ जी, निरंकारी मिशन में जुड़े हुए मेरे को 90 से जुड़े हुए हैं, और 91 से मैं शुरू की हूँ। तब से हर साल दे रही हूँ। कोरोना काल में 17 में दी थी, उसके बाद कोरोना काल 3 साल से तो हमारे जो मिशन के हैं वो तो सब बंदिश पड़ा हुआ है, उसके बाद से नहीं दी थी। उसके बाद फिर आज दी हूँ, और मेरा उम्र 57 साल है। और दातार की ऐसी कृपा है माता जी की कि आज मैं आने वाली नहीं थी, पर सदगुरु ऐसे खींच के लाए मेरे को, और मैं अच्छा खासा रक्तदान करी हूँ। और दातार करे मेरे को हर साल रक्तदान करने का वो हो, और मेरे को देख लो, रक्त देने से कोई कमी नहीं आती। कभी पूछा नहीं कि महिलाओं का रक्तदान करते हैं तो आपकी सहेलियों ने क्यों कर रही हो करके? हाँ, पूछते हैं, अभी भी बोलते हैं नहीं खून की कमी हो जाएगी, आप मत दो ऐसे करके। तो मैं बोली सदगुरु है, देने वाला है, सदगुरु माता जी है, कोई कमी नहीं आती। धन से जन से किसी चीज की कमी नहीं आती। सदगुरु के दर में सेवा करो, दातार देख रहे हैं सब। और मैं यही बोलना चाहूंगी कि सब रक्तदान करें, और निरंकारी मिशन में हर साल रक्तदान होता है। के बाद रक्तदान करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। हमारे साथ खुशबू है। खुशबू, कब से कर रही हो रक्तदान? 3 साल हो गए। कुछ दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कैसा लगता है कि आपका ब्लड किसी और के काम आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है कि हमारा ब्लड किसी और की जान बचा रहा है। अच्छा फील होता है देख के।